किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को यदि आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 3 टाइप का मेजरिंग डिवाइस देखने को मिल जाएगा। उन सभी में से सबसे पहला होता है अम्मीटर। अम्मीटर जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई बल्ब है, इस बल्ब में कितना एम्पीयर करंट फ्लो होती है जब हम इसको ग्लो करवाते हैं, यदि हमें उसको पता करना है तो इसके लिए हम इस प्रकार का अम्मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अम्मीटर का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। हमें सिंपली क्या करना होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है, जैसे कि ये जो मेरे पास में लैंप है, इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए सिंगल फेस का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई। अब इन दोनों पावर सप्लाई में से जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको हम डायरेक्टली ले जाके लैंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो लैंप है, इस लैंप में कितना एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, इसको यदि हमें मेजर करना है तो जो फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई को हम डायरेक्टली लैंप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई को ले जाके अम्मीटर का जो पहला वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद अम्मीटर के पीछे में जो सेकेंड वाला टर्मिनल होगा वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लाना है और जो हमारा लैंप है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। अभी के टाइम पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लैंप का इस्तेमाल किया हूँ। हो सकता है कि आपके पास में कोई मोटर हो या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल हो, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका यदि आपको करंट मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए फेस सप्लाई के सीरीज में अम्मीटर को कनेक्ट करना होता है। तो अम्मीटर क्या होता है, किस प्रकार से इसका वायरिंग करते हैं, ये हमने समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर वोल्ट मीटर क्या होती है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास में कोई पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई के यदि आपको वोल्टेज चेक करना है कि उस पावर सप्लाई में आखिर वोल्टेज कितना है, तो उसको पता करने के लिए इस प्रकार का एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ये जो वोल्ट मीटर है इसका कनेक्शन करना अमीटर से भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मान लो कि आपके पास में कोई पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर का जो पहला टर्मिनल है जिस पे V1 लिखा होता है उसको लाके हम फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और वोल्ट मीटर का जो सेकंड टर्मिनल है जिस पे V2 या फिर माइनस का सिंबल रहता है उस वाले टर्मिनल को लाके हम न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इतना कनेक्शन करने के बाद वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को शो कर देगा। अब अमीटर का भी कनेक्शन समझ लिए, वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन आपने समझ लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वाट मीटर आखिर क्या होता है। वाट मीटर जो होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं पावर को मेजर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास में कोई लैंप है। अब ये जो लैंप है, इस लैंप को यदि आप ग्लो करवाते हो तो आपको ये देखना है कि आखिर लैंप में कितना पावर जा रहा है, मतलब कि कितना वाट का पावर कंजप्शन किया जा रहा है। उसको यदि आपको चेक करना है तो इस प्रकार का वाट मीटर जो आती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो वाट मीटर है इसका कनेक्शन करने के लिए इस वाट मीटर के पीछे में यदि आप देखोगे तो वहां पे आपको टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा। चारों टर्मिनल पे इस प्रकार का नाम लिखा होता है जैसे कि MLCV। अब इनका मतलब क्या है, किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, चलिए समझते हैं। तो ये जो वाट मीटर है इसका कनेक्शन करने के लिए आपके पास में सिंगल फेस का पावर सप्लाई होना चाहिए। सिंगल फेस वाली वाट मीटर है। अब इस पावर सप्लाई का जो फेस सप्लाई है उसको ले जाके हमें सबसे पहले वाट मीटर का जो M वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होता है और इसके बाद में ये जो L वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा तो इसको ले जाके हमें लैंप के साथ कनेक्ट करना होगा। यदि आपके पास में कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसको फेज सप्लाई L वाले टर्मिनल के जरिए चला जाएगा। अब इसके बाद ये जो लैंप है इसको यदि हमें ग्लो करवाना है तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके डायरेक्टली हम लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम कनेक्शन कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा लैंप है ये लैंप तो ग्लो हो जाएगा लेकिन वाट मीटर हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। वाट मीटर के जरिए रीडिंग को शो करने के लिए हमें इसको वोल्टेज का भी फीडबैक देना पड़ेगा। अब वोल्टेज का फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो फेज सप्लाई है जो कि जाके M वाला टर्मिनल पे कनेक्ट है, इसी टर्मिनल से एक वायर का लूपिंग करके C वाले टर्मिनल पे इस वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो V वाला टर्मिनल है उसको आप न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो जो हमारा वाट मीटर है उस वाट मीटर के सीरीज में यदि हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं और यदि वाट मीटर को हम वोल्टेज का भी फीडबैक दे देंगे तो वाट मीटर हमारा पावर कंजप्शन को शो कर देगा। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन करके